भिवंडीत वीज वितरण व वीज बिल वसूल करणाऱ्या टोरेंट पॉवर कंपनीच्या विरोधात मागील काही दिवसापासून अनेक मोर्चा व आंदोलने शहरात सुरू असतानाच स्वातंत्र्य दिनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून टोरेंट पॉवर कंपनी विरोधात भव्य एकता संमेलनाचे आयोजन 15 ऑगस्ट रोजी दुपारी 3 वाजता वंजारपट्टी नाका परिसरातील खंडूपारा रोडवरील बागे फिरदोस मार्केटच्या समोर करण्यात आले आहे, अशी माहिती टोरेंट अत्याचार विरोधी जनसंघर्ष समितीचे संयोजक ॲडव्होकेट किरण चन्ने यांनी शनिवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली आहे। या पत्रकार परिषदेत फाजिल अन्सारी, सुनील चव्हाण, इरफान शेख, प्रदीप बोडके, सेलार ग्रामपंचायतचे उपसरपंच ललित शेडके, तुफेल फारुकी, सलीम सिद्दीकी, अजिंक्य गायकवाड, मल्लेसम कोंडी, ॲडव्होकेट अलसम अन्सारी यांच्यासह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। एकीकडे देश स्वातंत्र्य अमृत महोत्सव साजरा करत आहे, मात्र दुसरीकडे भिवंडीतील जनता टोरेंट पॉवरच्या जाचक नेमामुळे आजही पारतंत्र्य असल्याची भावना येथील नागरिकांमध्ये असून स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून शहर व ग्रामीण भागातील जनता एकत्र येऊन स्वातंत्र्य दिनी शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण करून टोरेंट पॉवर कंपनीला चले जावचा नारा देऊन शहरातून हद्दपार करण्याची मागणी शासनाकडे करणार आहे। हे संमेलन एक प्रतिकात्मक आंदोलन असून स्वातंत्र्य दिनी भिवंडीतील शहर व ग्रामीण भागातील जनता टोरेंट पॉवर कंपनीकडून स्वातंत्र्याची मागणी करत आहोत, म्हणून हे आंदोलन व संमेलन आयोजित केले असून हे आंदोलन शहर व ग्रामीण भागातील सर्व जाती धर्माचे सर्व भाषिक जनतेचे आंदोलन असून या आंदोलनातून भिवंडीकरांच्या एकतेची प्रचिती देखील येणार असल्याची माहिती टोरेंट अत्याचार विरोधी जनसंघर्ष समितीचे संयोजक ॲडव्होकेट किरण चन्ने यांनी आज पत्रकार परिषदेत माहिती दिली आहे। उसकी नोटिस हमने तैयार की है, 15 अगस्त को उसका प्रारंभ करेंगे और उसके बाद हर कोई कंज्यूमर अपनी लीगल नोटिस गवर्नमेंट को देगा और ये फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए, हमको एबीसीबी की पुनर्स्थापना करनी चाहिए, ये मांग लेकर वो लीगल नोटिस देने का कार्यक्रम भी इस आंदोलन का हिस्सा है और वो 1 बजे तक भिवंडी के अंदर चलेगा। ये आंदोलन दोपहर 3 बजे। देखो, हर एक को आंदोलन करने की आज़ादी है, हम जिस वे से जा रहे हैं, हम लीगल वे से भी जा रहे हैं और जनता का आंदोलन भी, रस्ते की सड़क की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपने अपने प्रयास कर रहे हैं तो करने दो, अगर उनका हमारे प्रयास सही लगते हैं तो हमारे साथ आएंगे, क्योंकि हम लीगल मुद्दा भी लेके चल रहे हैं और रस्ते की लड़ाई भी कर रहे हैं। और लोगों ने हम पे जो 21 तारीख को विश्वास दिखाया है, उस विश्वास को हम तोड़ेंगे नहीं। हम आखिर तक, जब तक टोरेंट नहीं जाती तब तक ये समिति टोरेंट के खिलाफ आंदोलन करते रहेगी, ये बताना भी चाहते हैं। हम देखो, हम हिंसा का कभी समर्थन नहीं करेंगे। हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, यहाँ के कायदा सुव्यवस्था को मानते हैं, तो जो भी आंदोलन होगा डेमोक्रेटिक पद्धति से होगा, वो शांति से होगा। किसी भी तरह का हिंसा का समर्थन हमारा समिति नहीं करती और आगे चल के भी नहीं किया। हमारा ये कहना है कि हमको प्राइवेटाइजेशन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप कल देखोगे, कल बम्बई में अडानी ने प्रीपेड सिस्टम लाया, रिचार्ज सिस्टम। आप रिचार्ज जितना रुपया करोगे उतना दिन लाइट रहेगा, बाद में मीटर निकाल के दे जा सकते। तो मुझे लगता है बिजली, पानी, घर और शिक्षा ये मूलभूत अधिकार है हर इंसान के, और भारत का संविधान कहता है ये सारी सुविधाएं शासन को देनी चाहिए। अगर इस तरह का प्राइवेटाइजेशन का पुरस्कार अगर शासन करती है तो हम उसका विरोध करेंगे। हम चाहेंगे कि एबीसीबी की पुनर्स्थापना हो, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की है कि सस्ते दाम में बिजली हमको वो दे। देखो, हमारी मांग है कि हमको सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। अभी उसका अल्टरनेटिव गवर्नमेंट क्या ढूंढती है वो गवर्नमेंट का काम है, उसका अल्टरनेटिव तो हमने ढूंढेंगे। लेकिन जो भी हमारी जो मांग रहेगी वो यही रहेगी कि एबीसीबी की पुनर्स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि सस्ती बिजली देना है गवर्नमेंट का काम है, ना कि प्राइवेट कंपनी। जब प्राइवेटाइजेशन किया था तब हम 10वें नंबर पे थे, हमारे से दूसरे जिला 9 नंबर आगे थे, लेकिन सबसे पहले भिवंडी को चुना गया। आज भिवंडी की अब बिजनेस देखोगे, लूम नगरी जिसको कहा जाता था, जिसको आज हम गोडाउन की नगरी कहते हैं, तो ये सब इतने बिजनेस तहस हो गए। अभी ठीक है, अभी जो सुधार आया है या इंफ्रास्ट्रक्चर बना है बिजली के लिए, तो एबीसीबी के हाथ में रहेगा तो अच्छे से काम हो सकता है। से पूछो ना, डायरेक्ट नाम लिखो। आंदोलन एक तय है, जो आंदोलन में है शादाब उस्मानी के बच्चे का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए शादाब उस्मानी स्कूल में है और जावेद आजमी साहब जो है वो थाईलैंड में ट्रैफिक में फंसे हैं, तो इसलिए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, हमारे में सब एकता है। और ग्रामीण के लोग हैं ना, उनको सरपंच है, शेलार ग्राम पंचायत के, मनसे के हनुमान वारगढ़ है, सब रिक्शा यूनियन चलाते हो, हमारे सुनील चौहान जी है, आजिल भाई है,
अभी रूपनगरी में जो काम करते हैं विशेष करके मल्लेश्वर कुंडी वो भी है साथ में, अजिंक्य गायकवाड़ है, रिक्शा वाले इरफान भाई, प्रदीप बोड़के है, तो सब जो काम करने वाले लोगों सब है साथ में है। और नहीं आए इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो उसको उनका प्रेसिडेंट है जरूर है, हम आंदोलन करेंगे सब आपको मंच पर देखेंगे। का विश्वास हमारे ऊपर है, किसने कहा आपको? 21 तारीख को इतना बारिश होने के बाद भी एक आवाज़ देने पे हजारों के तादाद में लोग आए, इसका मतलब हमारे पे विश्वास रखते हैं। अभी राजनीतिक में कोई कर रहा है उससे प्रश्न पूछोगे तो अच्छा रहेगा। हम जनता के आवाम का जो आक्रोश है, आवाम के ऊपर टोरेंटो कंपनी जो जाति कर रही है, अत्याचार कर रही है, उस अत्याचार को मिटाना चाहते हैं, इसलिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। अभी कोई पॉलिटिक्स क्या कहता है लीडर, तो उसका जवाब मेरे को लगता है उसके नीचे ही दिया जाता है ना, लोग ही देते हैं। हमारे बारे में आपका एक कमेंट भी बताओ किधर कि हमारे खिलाफ में कोई बोल रहा है कि किरण चंद्र और उनके साथ में जो लोग हैं ये फलाना काम कर रहे हैं या टूरेंट से ये कर रहे हैं, तो कोई नहीं बोल रहा है। लोग उल्टा आप पे विश्वास और जाता है। आप आज भी देखोगे ग्रामीण के हर गांव में आज भी 15 अगस्त के आंदोलन के होर्डिंग खुद से लगाए गांव के लोगों ने, तो यही प्यार है और यही विश्वास है। उस दिन एक सुरई का लड़का था मंगेश मेरे ख्याल से मड़वी, जिसने कहा कि घर के औजार उठाओ और तुरंत कार्यालय तोड़ो, तो उसको 153 की तरफ अरेस्ट किया था। उसका बेल हमने पकड़ में किया, बहुत सारे वकील खड़े रहे 20-25 यूनिटी कोर्ट के अंदर, मैंने जाकर उसका पकड़ में किया। तो छुड़ाने के लिए भी लोग बैठे हैं। देखो परिणामों की चर्चा करते हुए लोग क्रांति नहीं होते, ऐसे हम मानते हैं। तो आने वाले समय में अगर जनता के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, कभी जेल में जाना पड़े अच्छे काम के लिए तो जेल जाने तैयार है हम लोग। लेकिन कोई फंसा रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको जैसे फंसाएंगे वैसे उसको जवाब भी दिया जाएगा, उसके लिए हम नाही डरतो। जबाब दिलेला नाही, उलट आपण अधिवेशनामध्ये किती स्तुती केली काही राजकारण्यांनी, त्यांची नावं घेत नाही, टोरेंटची इतकी स्तुती केली की कशी त्यांनी सुधार केला। तर मला असं वाटतं की भिवंडीच्या जनतेचा आवाज सरकारनं ऐकला पाहिजे आणि जर नाही ऐकला तर पुढील काळामध्ये त्याचे राजकीय पडसाद उमटतील आणि त्याला त्या पक्षानं सामोरं जावं लागेल। ते आता आम्ही सगळ्यांना पत्र दिले, येतील नाही येतील तो त्यांचा भाग आहे। आमची जी लढाई आहे ती शासनाच्या विरोधात आहे आणि शासनाकडे आमची मागणी आहे भिवंडी जनतेसाठी। परंतु आम्ही सगळे एक आहोत, जाती धर्म भाषा सगळे सोडून आम्ही भिवंडीकर एक आहोत। ते एकता संमेलन होणार आहे आणि ती काय रॅली मोर्चा वगैरे नाही, आम्ही एका ठिकाणी जमणार, त्या ठिकाणी सर्व शहीदांना अभिवादन करणार, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अत्यंत आनंदात साजरा करणार। परंतु त्याचबरोबर आम्हाला जे पात्र ढकलू पाहतायत, आमच्यावर जे अन्याय अत्याचार करतायत, त्या टोरेंटो कंपनीला चले जाव हा नारा देखील स्वातंत्र्याच्या काळामध्ये जसा ब्रिटिश गो बॅकचा नारा दिला होता तसा टोरेंटो चले जावचा नारा आम्ही देणार। चल रही है वो विजिलेंस का केस किस तरह से होता है वो मैं आऊंगा कुछ दिन में, लाइव आने वाला हूँ। विजिलेंस के किस तरह झूठे केसेस किए जाते हैं, अनऑथराइज कनेक्शन का कैसे झूठे केसेस किए जाते हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं देते, बहुत सारी कमियां हैं जो गाइडलाइन है एमएसआरसी की या एमएसपीसीएल की, उसको पूरी तरह से उल्लंघन करके ये कंपनी काम कर रही है। वो हम आपको बताएंगे और इसीलिए हम लोग नोटिस दे रहे लीगल, उसमें ये सारे पॉइंट रहेंगे कि वायलेशन किस तरह से कायदे के कर रहे हैं, तुरंत काम कर रहे हैं। तो आते रहता है। अभी पॉलिटिकल लोग तो देखो चरित्र हनन करने के लिए भी कुछ लोगों ने बोला मीडिया में, कुछ लोगों ने गलत सलत बोला, तो राजनीतिक लोग कमेंट्स करते हैं, लेकिन जनता नीचे जवाब देती है, तो बहुत बड़ी बात है। जनता हमारे फेवर में है, जनता हम पे विश्वास करती है, तो दबाव तो है, हम तो केस में फंसाने का ये करने का षड्यंत्र शुरू है। लेकिन ठीक है, जनता में आंदोलन करने टाइम ये सारी चीजें होती है तो हम उसको फेस करेंगे। हमें वो धमकी या ये सब कुछ झूठे के सिलसिले करते नहीं। वो ऐसा है जो नेता कभी नहीं बोल रहे थे, 21 तारीख के आंदोलन के बाद उनको बोलना पड़ा है। ये जनता की ताकत है, जनता की एकता है। जनता ने तय किया है कि जो नए नेता बोल रहे हैं उनको संसद में बोलना पड़ेगा, उनको विधानसभा में बोलना पड़ेगा। तो अभी उसका सोल्यूशन जो जिनको हमने चुन के दिया है उसको उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे तो भिवंडी की जनता उनको आने वाले समय में उसका अच्छा सबक सिखाएगी। ऐसा है, गलत को गलत कहना और सही को सही कहना, ये मुझे लगता है कि अच्छी बात है। अगर कोई इमारत धोखादायक है और वहाँ महानगर पालिका टोरेंट अगर कोई धोखादायक इमारत में डिस्कनेक्शन करने जाती है तो उनका राइट है, क्योंकि लोगों को जान माल को खतरा होता है, तो वो कायदे के तहत काम है, तो उसको विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अगर इमारत में लोग खुद से नहीं निकल रहे धोखादायक इमारत से और ये लोग भी कार्रवाई नहीं करें तो वही लोग रहेंगे। फिर आपसे आपने देखे भिवंडी में बहुत सारे लोग धोखादायक इमारत में रहने की वजह से उनकी मृत्यु हो गया है। तो ऐसे किसी
किसी भी तरह का वाकया ना हो, इसलिए प्रिकॉशन के तौर पे ऐसी चीजें करती महानगर पालिका या टोरेंट हो तो उसका समर्थन करना चाहिए, ऐसा हमारा है। कंज्यूमर का हो जाता है, एक सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मीटर क्यों ले गए, तो वो जब अच्छी बिल्डिंग में रहने जाए तो उनको उसी पैसे में दूसरी जगह मीटर देना चाहिए, उनको फिर दोबारा बिल्कुल गलत है, उनको दोबारा 2 बार पैसा नहीं लेना चाहिए। और ऐसा कोई केस है तो हमारे पास भेजो, हम उसके लिए लीगल जो भी करना है उनको मदद करेंगे। हमें टोरेंट से बात ही नहीं करना है, हम शासन से बात कर रहे हैं। टोरेंट से जो अन्याय कर रहा है उसी से बात कर रहे हैं, मतलब क्या है? चोर से क्यों बात करना? चोर थोड़ा बोलेगा कि मैं चोरी किया, मैंने चोरी किया, वो यही बोलेगा मैं चोरी नहीं करता हूँ। तो हम किसी चोर कंपनी से बात नहीं करना चाहते, हम जो बात करेंगे स्टेट से करेंगे। आने वाले समय में अगर स्टेट भी हमसे बात नहीं करना चाहती है और इसी तरह से आंदोलन, तो हम मंत्रालय का लॉन्ग मार्च भी निकालने की तैयारी में है, ये शासन देख ले। पूरी जनता रास्ते में भिड़ने की उतरेगी, हर नुक्कड़ हर गांव का रास्ता सब बंद करवा देंगे फिर से। इसलिए ये आंदोलन लंबा आंदोलन है, हम खुद ही उसको संयमता से एक डेमोक्रेटिक तहत ये आंदोलन चला रहे हैं। जो लीगल करना है सब करेंगे, जब शासन ही नहीं मानेगा तो रास्ते पर लोग उतरेंगे। ये आपके माध्यम से भिवंडी की जनता को, ग्रामीण और शहर की जनता को और तमाम नेता जो लड़ना चाहते हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि टोरेंट विरोधी जनसंघर्ष समिति भिवंडी द्वारा यह आंदोलन 15 अगस्त को रखा गया है, 3 बजे खंडूपाड़ा बाबा होटल के पास। तो मुझे लगता है कि सब लोग तिरंगा हाथ में लेके वहाँ आए और अपने एकता की ताकत दिखाए। ये भिवंडी के सर्व जातीय, सर्वभाषिक और सर्वधर्मीय जनता का एकता सम्मेलन है। हम आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाएंगे, आजादी का जश्न भी मनाएंगे, लेकिन उसी के साथ हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार कर रही है वो टोरेंट कंपनी को चले जाओ के नारे भी देंगे। जिस तरह आजादी के आंदोलन में ब्रिटिशों से आजादी मिलने के लिए उस टाइम लोगों ने आजादी का नारा दिया था, उसी तरह से हम टोरेंट से आजादी पाने के लिए आजादी के दिन टोरेंट चले जाओ का नारा एकता से देंगे, ये कहने के लिए सम्मेलन रखा गया है।